Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself C. Shivani Singla. First of all, I want to congratulate all those students जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना May 23 में अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर किया. They are successfully now chartered accountant and my all the best and good wishes to those जो अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाए and वो अपना अभी अपकमिंग अटैम्प्ट में एग्ज़ाम देंगे. सो आज की जो मेरी वीडियो है ये इसलिए है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे मैंने अपने आप को आपकी फ़र्स्ट वीडियो में मैंने बताया था जैसे कि मेरे चारों बिग फोर में सिलेक्शन हो गया था. आई गोट सिलेक्टेड इन ऑल बिग फोर. तो क्या मेरा कैंपस में क्या एक्सपीरियंस रहा क्या था वो मैं आज आपको वो अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ वी ऑल नो कि कैंपस इंटरव्यू हमारे अभी शेड्यूल है कुछ ही अराउंड 10 to 12 डेज़ में. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लियर हुए हैं वो कैंपस के लिए ट्राई कर रहे हैं. सो कैंपस में एक्चुअली होता क्या है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. आई गोट क्वालिफाइड इन दिसंबर 21 अटैम्प्ट. तो जो मेरा कैंपस मेरा रिजल्ट आया था वो आया था 10 Feb 22 को एंड मेरा कैंपस जो शेड्यूल था वो था 15 मार्च 22 को. 15 मार्च को मेरे पास 15 मार्च से वन डे पहले मेरे पास वैसे जो कैंपस में कंपनीज आई थी वो अराउंड 7-8 कंपनीज आई थी जिसमें मेरे पास तीनों बिग फोर थी. मेरे पास PwC, EY, KPMG ऑल इंडिया मतलब तीनों इंडिया थे, ग्लोबल नहीं थे. उसके अलावा मेरे पास ICICI बैंक आया था, बार्कलेज आया था और एक दो छोटी मोटी कंपनीज जैसे जेनपैक्ट, एसेंचर वगैरह जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है वो कंपनीज थी. सो जैसे कि होता है कि हम सबको मेरा ये था कि मुझे बिग फोर में जाना है. तो मैंने तीनों फर्स्ट राउंड में ही तीनों की तीनों बिग फोर को बिग थ्री को अपना कंसेंट दे दिया था, सिलेक्शन दे दिया था. सो मैंने सेकंड राउंड का वेट ही नहीं किया था. जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे पास 4 कंपनीज हमें सिलेक्ट करनी होती है. तो मैंने अपना फर्स्ट कंसेंट ही तीनों बिग फोर को दे दिया था. तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपना कंसेंट दिया तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ ऑन 15 मार्च 22. अब 15 मार्च को जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था एक दिन पहले तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा इंटरव्यू किस फील्ड में होना है. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका किस फील्ड में इंटरव्यू है. तो मेरे पास 15 मार्च को मेरा जैसे इंटरव्यू शेड्यूल था तो मेरे पास 14 को कॉल आती है वहाँ से कि आपका इंटरव्यू है. इंटरव्यू के टाइमिंग्स मेल वगैरह जो होते हैं वो भी सिर्फ मेरे पास आई थिंक KPMG का मेरे पास फ़ोन आया था. KPMG के HR का कि आपका इंटरव्यू 10 बजे का शेड्यूल है. तो मैंने चेक किया मेरे पास मेल पे 10 बजे का इनवाइट आया KPMG का. PwC का मेरे पास आया था 10:15 का एंड EY का मेरे पास आया था अराउंड 11 बजे का. तो मेरे तीनों इंटरव्यू हाफ आवर के शेड्यूल थे, वो तीनों ही के तीनों ही क्लैश हो रहे थे. सो फर्स्ट थिंग तो मेरे को यही मतलब क्लियर नहीं था कि जैसे ये हो सकता है कि औरों के साथ भी प्रॉब्लम हो, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी. तो क्या होता है अगर आपका इंटरव्यू क्लैश हो रहा होता है तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ मेल टू द HR. जिन्होंने आपको मेल भेजा उसी को आपको रिवर्ट बैक रिप्लाई करना है मेल में कि भाई हमारे इंटरव्यू क्लैश हो रहे हैं. तो वो इंटरव्यू की टाइमिंग आपके चेंज कर देंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे तीनों इंटरव्यू क्लैश हो रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, KPMG वाला इंटरव्यू मेरा 10 बजे ही शेड्यूल था तो वो मैंने टाइम पे दिया. बट जो मेरा PwC का क्लैश हो रहा था वो मेरा इंटरव्यू लेट हो गया. मैंने PwC और EY दोनों को ही रिवर्ट बैक कर दिया था. तो वो जो दोनों मेरे इंटरव्यू बाद में हो गए थे. मतलब PwC वाला मेरा इंटरव्यू हुआ था अराउंड 12 बजे के करीब और EY का मेरा इंटरव्यू हुआ था इवनिंग में 4 बजे. सो जो मेरा सबसे पहले इंटरव्यू था वो था KPMG का जो स्टार्ट हुआ अराउंड 10:15 पे. वो 30 मिनट्स का इंटरव्यू शेड्यूल था. बट माय गुड लक कि वो इंटरव्यूअर मेरा गुड लक कह लो या जो भी कह लो, बट वो इंटरव्यूअर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. मतलब उन्होंने मेरा अराउंड 30 मिनट्स को एक्सटेंड करा के 40-50 मिनट्स का इंटरव्यू उन्होंने मेरे लिया. सो बेसिकली क्या होता है कि KPMG में मेरा मुझे फील्ड भी उसी टाइम पता चली. उन्होंने मुझसे जब IDT के पूछा कि भाई IDT आपकी फील्ड है, उन्होंने मुझे पूछा नहीं, इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया. सो ऐसा होता है कि आपको फील्ड नहीं पता होती तो आपको हर फील्ड के लिए रेडी रहना पड़ेगा जो जो आपके CV में मेंशन है. लाइक मेरा एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस क्या था, मैंने बेसिकली IDT एंड DT में सारा काम किया हुआ है. स्टैट ऑडिट में मेरा ऑडिट प्रोफाइल मेरी बहुत मतलब मैंने काम बहुत ही कम किया ऑडिट प्रोफाइल में, कुछ लिमिटेड कंपनीज का किया ऑडिट. तो जस्ट मेरा जो मेजर फोकस था वो मेरा IDT एंड DT ही था. तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले उनका जो क्वेश्चन होता है वो सभी इंटरव्यू का यही होता है कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ. सो जो ये क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने सब कुछ बताना है. मतलब बेसिकली यू हैव टू रीड योर CV के एक एक पॉइंट्स आपको रीड करने हैं. मतलब जो आपने CV में सब कुछ लिखा है आपको वही चीज़ आपको इन अ बेटर वे एक्सप्लेन करनी है उनको. तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले अपना सब कुछ, अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, अपना स्कूलिंग एक्सपीरियंस
और आप सीए कौन से अटेम्प्ट में, जैसे रिसेंटली क्वालिफाइड हो तो यही आपको बोलना है कि भाई आई एम रिसेंटली क्वालिफाइड, आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस है सबसे, और जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या होती है आपको, मतलब जो आपको आई थिंक आपको हाईलाइट करनी चाहिए, दैट इज़ कि आपका क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या बैड पॉइंट्स है। मतलब बेसिकली आपको अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को इसी क्वेश्चन में आप बता दो। उससे क्या होगा, वो उसको आइडिया लगे कि भाई हाँ, आप उसे ये बताओ कि भाई मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए फिट हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मीन्स आई एम गुड लर्नर, मेरी कैपेसिटी अच्छी है, मैं जल्दी लर्न कर लेता हूँ। ये आपको सारे पॉइंट्स पहले ही अपने हाईलाइट करके चलने हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो होना चाहिए वही आपको अराउंड 4-5 मिनट आप उसमें निकाल दो, उसे इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि ये तो आपको कोई भी इंटरव्यू होगा, चाहे कैंपस इंटरव्यू चाहे ऑफ कैंपस इंटरव्यू, ये क्वेश्चन तो वो आपसे हर कोई ही पूछेगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे मतलब प्रॉपर पेन पेपर पे आप लिख के इसे प्रैक्टिस कर लो, आप इसे लर्न कर लो, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर को अच्छा लगा तो वो आपको सिलेक्ट कर ही लेगा। सो बेसिकली माय फर्स्ट टिप कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स लेने हैं, उसमें आपको अपना स्कूलिंग एक्सपीरियंस हो गया, अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस हो गया, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप अच्छे से कर सकते हो वो सारी आपको हाईलाइट करनी है। प्लस आपको फोर्थ पॉइंट आपको ये बताना है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे अच्छे हो। वो आपसे वो चीज़ बाद में पूछेगा, लास्ट में से पहले वो लास्ट में पूछे, आप उसको पहले ही बता दो भाई मेरे अंदर ये अच्छी चीज़ें हैं तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिट कर सकता हूँ। प्लस आपको एक आधी लाइन अपनी नेगेटिविटी भी बता देनी चाहिए कि भाई क्या मतलब आपके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी आपको बता देना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसमें ही आपके 5-7 मिनट्स निकल जाएंगे, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो वो आप इजीली आंसर कर पाओगे क्योंकि आप रेडीली आपने प्रिपेयर कर रखा है उस क्वेश्चन का। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपको फील्ड, जैसे उसने मुझे बताया कि इंटरव्यू ने कि आपकी आईडीटी फील्ड है, तो आईडीटी से उसने मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। सो उसने मेरे से बेसिक प्रोविजंस पूछे, जैसे आरसीएम प्रोविजंस हो गया, आरसीएम रिवर्स स्टार मैकेनिज्म के ऊपर उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे। सेकंड पॉइंट उसका ये था कि आपने क्या क्या फाइलिंग की हुआ है, कॉम्प्लाइंस में क्या क्या किया हुआ है, तो मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने R1-3B GST 9-9C सब कुछ किया हुआ था, तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछा कि आपके इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो मैंने उन्हें ऐसे बोला, मतलब जो मैंने अपने आर्टिकलशिप में किया, मैंने आर्टिकलशिप में अराउंड 150-200 क्लाइंट्स का पर्सनल फाइलिंग किया हुआ है। R1-3B का लास्ट डेट हो गया, मीन्स जैसे क्या होता है छोटी सिटीज़ में भी, इवन बिग सिटीज़ में भी क्या होता है, क्लाइंट्स हमें डाटा लास्ट डेट पे भेजते हैं। सो मैं अकेली आर्टिकल थी अपनी फॉर्म में जो जीएसटी फील्ड में थी, तो मैंने 150-200 क्लाइंट्स का लास्ट डेट पे काम किया हुआ है, सारी फाइलिंग विदाउट ड्यू डेट। तो मैंने उन्हें ये वाला पॉइंट हाईलाइट किया, तो दे वाज लाइक कि हाँ आपने अकेले इतना सब कुछ हैंडल किया हो, तो ये मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो गया। तो आपको मतलब अपने ना पॉजिटिविटी को, अपने जो जो आपने काम किया वो आपको सब कुछ बता देना है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, जिससे क्या होगा इंटरव्यूअर आपसे अट्रैक्ट होगा। आपकी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए, और आपको बिल्कुल भी जो मेजर पॉइंट होता है वो आपको कॉन्फिडेंस टैग करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, जैसे ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ सही आंसर दिया था, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे क्या होता है इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू में बेसिकली क्या पूछते हैं, जो करंट के जो इश्यूज होते हैं ना हमारे, जो अमेंडमेंट्स आई है, रिसेंट अमेंडमेंट्स हो गया, वेदर यू आर इन डीटी फील्ड, आईडीटी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में हो, वो आपसे आपकी जो रिसेंट चेंजेस आए होते हैं ना अमेंडमेंट्स, उसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको वो जो भी क्वेश्चन, जो हमारे जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स होगी ना, मतलब लास्ट के 1 मंथ की, वो आपको सारी की सारी रीड करके जानी है, क्योंकि उसके ऊपर वो 101% क्वेश्चन पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग अमेंडमेंट, तो आई वॉज नॉट क्लियर कि भाई मुझे श्योर नहीं था कि मैं सही हूँ या नहीं, बट फिर भी मैंने मतलब ऐसा उसे दिखाया नहीं कि मैं मतलब पैनिक हो रही हूँ या फिर ऐसा कुछ। उनको आपको ऐसे दिखाना है कि भाई आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। प्लस आपको एक मैं टिप देना चाहूँगी, क्या होता है कि जैसे ये तो ऑन कैंपस में तो नहीं होता, क्योंकि कैंपस में तो सब कुछ पता होता है कि आपकी क्या सैलरी टर्म्स है, क्या सब कुछ है, बट ऑफ कैंपस में क्या होता है, वो आपको ना नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका जो इंटरव्यूअर है वो 10 लाख, मतलब वो आपको बोलेगा कि सीटीसी ऑफर करेगा, बट वो आपने जैसे आपने उसे बोला कि आपका सीटीसी 10 लाख आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट वो बोलेगा कि नहीं हम तो आपको 8 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं। तो आपको मतलब ऐसे नहीं कि हाँ भाई कोई बात नहीं जितना बोल रहे हैं तो आप उसे ईजिली एक्सेप्ट करना, आपको ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो सामने वाले के ऊपर वेरी बैड इंप्रेशन देता है कि भाई वो सोचेगा कि भाई आप क्वालिफाइड हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप भाई आपने जो भी बोला पहले आप 10 पे एग्री कर, पहले आपने जो एक्सपेक्टेड नॉर्म्स रखे थे दैट वाज 10, अब आप सीधा 7 या 8 पे कैसे एग्री हो गए। तो इसका मतलब यही होगा कि अब वो सोचेगा कि भाई इसके अंदर कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ कम है, इसीलिए वो एग्री हो गया, मतलब ईजिली 3-4 लैक्स में कट डाउन कर लिया। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अपना एक नॉर्म बना के चलना है और आपको कॉन्फिडेंस रखना है, मतलब वो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस ही चेक करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको सब कुछ आता है, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जॉब तो आपको मिलनी ही है, आज नहीं तो एक
5-7 दिन बाद मिलेगी, बट आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल मेंटेन रखना है। ये मेरा था केपीएमजी का इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरे को मतलब चेन्नई का इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के टाइम पे ही बोल दिया था, जब इंटरव्यू मेरा ओवर होने वाला था, मेरे सारे क्वेश्चन वगैरह, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सारे क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, बट ठीक था, मतलब 80-20% की एवरेज थी मेरी। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोल दिया था कि आप चेन्नई लोकेशन में आना चाहोगे। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं तो गुड़गांव ही मेरा नियर बाय पड़ेगा, तो मैं गुड़गांव में ही रहना चाहूँगी। तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया था कि मतलब ईजिली, मतलब उन्होंने वो बता दिया था कि रेफरेंस दे दिया कि हाँ कि यू आर सिलेक्टेड। सो ये मेरा इंटरव्यू हो गया। हाँ, और एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब जनरल डाउट जो मेरे मन में भी था कि इंटरव्यू में हमें प्रॉपर इंग्लिश बोलनी चाहिए या फिर हिंदी, कैसा इंटरव्यू। तो वो डिपेंड करता है कि आपसे सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो कैसे बात कर रहा है। अगर वो आपसे प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप भी प्रॉपर इंग्लिश में बात करो। और ऐसा नहीं कि अगर आप इंग्लिश में आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे इंग्लिश मतलब हिंदी में भी आंसर नहीं करोगे। अगर आपको इंग्लिश में उसका आंसर मतलब आप उस टाइम पे ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप हिंदी बोलो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलोगे तभी क्लियर होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपने इंटरव्यू में, जैसे केपीएमजी में बताया, मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया था, क्योंकि जो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था वो भी बहुत इंग्लिश प्लस हिंदी का मिक्सचर बोल रहे थे। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आई थिंक ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो ये होता है मेरा केपीएमजी का इंटरव्यू, जो मेरे पास अराउंड मेरा 11:15 खत्म होता है। 10:45 पे उनका मेरे पास कॉल आ गया था अराउंड 11:30 की, दैट यू आर सिलेक्टेड इन केपीएमजी। सो मेरे पास एक पोजीशन वो हो गई थी, सेफ हो गई थी। 11:30 से पहले मेरा पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू था। पीडब्ल्यूसी में मेरा जो फील्ड था दैट वाज ओरेकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट। वो भी मुझे उसी टाइम पता चलती है कि ओरेकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट मेरी फील्ड है। सो उस टाइम पे मेरे 3 पैनल्स में 3 इंटरव्यूअर थे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो ही मैंने मतलब जो आपको बताया मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, तो मैंने उन्हें बता दिया। उनके बाद उनका मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आया कि आपने अपने आर्टिकलशिप में ओरेकल पे कभी काम किया है। सो मैंने ओरेकल पे काम नहीं किया था। मैंने उन्हें क्लियरली नो बोल दिया कि भाई मैंने टैली पे काम किया हुआ है, बीजी पे काम किया हुआ है, ओरेकल और एसएपी में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो उन्होंने बोला कि आपने कभी ओरेकल पे काम नहीं किया तो आप कैसे हैंडल करोगे ये वो, और आप टेक्नोलॉजी फील्ड में ही क्यों आना चाहते हो। बिकॉज क्या होता है, टेक्नोलॉजी में सीए थोड़े कम आना प्रेफर करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें इस क्वेश्चन का आपको आंसर ऐसे करना है, आपको ऐसे बोलना है कि आई एम अ गुड लर्नर, मैं जैसे आप मुझे बताओगे, आप मुझे ट्रेनिंग दोगे, मैं इजीली वो चीज़ों को ग्रैप्स कर लेती हूँ और मैं बहुत जल्दी सीख जाऊँगी। दो मैंने ओरेकल पे काम नहीं किया हुआ है पर फिर भी मैं ओरेकल फील्ड को हैंडल कर लूँगी। आपको उसे मतलब मैंने उसे ऐसे आंसर किया एंड इंटरव्यूअर वॉज वेरी इम्प्रेस फॉर मी। फिर उसने मुझसे पूछा कि भाई आप टेक्नोलॉजी फील्ड में क्यों आना चाहते हो। तो मैंने उसे बोला, मेरा आंसर ये था कि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, जो आप सब भी बिलीव करते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत पीछे है। मैं भी बहुत पीछे हूँ, मुझे भी कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है। जो बेसिक हम करते हैं हमें वही पता होता है। तो मैंने उन्हें बोला कि वी चार्टर्ड अकाउंटेंट लैक इन टेक्नोलॉजी, तो मेरे को टेक्नोलॉजी में अच्छा होना है क्योंकि आने वाला फ्यूचर बेसिकली टेक्नोलॉजी में ही है। सो मैंने उन्हें ये बोला, वो फिर बहुत इंप्रेस हो गए थे। सो ये अराउंड मेरा इंटरव्यू 15-20 मिनट्स चला था। उन्होंने बेसिक जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज पूछे, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे, वो भी मेरा क्लियर हो गया। ये इनका मेरे पास कॉल आया था अराउंड 12:30 के आसपास फ़ोन आया था। सो 1 बजे से पहले मेरे पास 2 कंपनीज का कंसेंट आ गया था। ईवाई का मेरा इंटरव्यू था 4 बजे शेड्यूल। सो मुझे कंसेंट, जैसे आपको पता है हमें कंसेंट 7 बजे से पहले देनी होती है। सो मेरे पास क्या था, मैंने 4 बजे, मेरे पास 1 बजे दोनों कंपनी से वो थे। मुझे चूज़ करना था कि मुझे पीडब्ल्यूसी या केपीएमजी में से किसको सिलेक्ट करना है। थर्ड मेरे को ईवाई का अपने इंटरव्यू देना था, जो था मेरा इंटरनल ऑडिट में। सो 4 बजे तो वैसे भी इंटरव्यू बहुत मतलब थक जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे ना कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने सीवी में लिखा हुआ है कि आपने खादी आश्रम को ऑडिट किया हुआ है, तो आपने कैसे किया हुआ है, मतलब जो मैंने सीवी में 2-4 कंपनीज के ऑडिट के बारे में लिखा होता है, उन्होंने मुझसे वही क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने वो भी उन्हें बता दिया। जो उन्होंने मतलब इंटरनल ईवाई वालों ने मुझसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। वो इंटरव्यू हार्डली 10 मिनट का होगा। सो मेरे पास ऐसा था कि मेरे पास 6:30 तक तीनों कंपनीज के कंसेंट आ गए थे, बट मुझे 7 बजे से पहले एक कंपनी सिलेक्ट करनी थी। डिलॉयट का तो मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं था। 3 कंपनीज की मेरे पास कंसेंट थी। सो आई चूज़ केपीएमजी, क्योंकि केपीएमजी में मेरे को आईडीटी फील्ड मिली थी और अभी मैं एट प्रेजेंट में केपीएमजी में हूँ। मुझे 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर्स। सो मैंने केपीएमजी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ओरेकल में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। वो तो जस्ट वो होता है ना कि इंटरव्यू क्लियर करना होता है, सो आप बोल देते हो कि टेक्नोलॉजी वगैरह। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। सो मैंने आईडीटी फील्ड चूज़ किया। सो बेसिकली क्या है कि इंटरव्यू में आपको घबराना नहीं है, यू डोंट हैव टू पैनिक। बस आपको जैसे कॉन्फिडेंट, जैसे हम
नॉर्मल फ्रेंड्स बात करते हैं, आपको वैसे बस प्रोफेशनल बिहेव में बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब डरा हुआ फील नहीं करवाना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बस यही जनरल पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई फर्दर क्वेरी हो, मुझसे कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी कुछ भी पूछना हो, यू मे कॉन्टैक्ट टू माई मेल ID। मेरी मेल ID है CA-Shivani-Singla1@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आई होप कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उन सबका कैंपस इंटरव्यू क्लियर हो एंड सबको अच्छी से अच्छी जॉब मिले। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।